आज से ईडी के रिमांड पर आलमगीर आलम टेंडर घोटाले में ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन का खेल है। ईडी टेंडर के लिए सहायक इंजीनियर कमीशन वसूलते थे। ईडी कमीशन में 1.5% आलमगीर आलम की हिस्सेदारी आती थी। ईडी का यह दावा है जांच में आलमगीर के खिलाफ सबूत मिले हैं। टेंडर घोटाले में ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछताछ करेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिन को रिमांड। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए आज से रिमांड पर रहेंगे आलमगीर आलम और उनसे पूछताछ करेगी ईडी। अब देखिए कि कुछ सबूत भी मिले हैं, ये भी बातें आ रही है सामने। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूछताछ को लेकर और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल आलमगीर आलम को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, पेश करने के बाद से उसे कल देर रात जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार में ही रखा गया। रात से रिमांड अवधि जो है वह शुरू हो रही है, क्योंकि 6 दिनों की रिमांड है। 17 से 22 तारीख तक जो है रिमांड में रहेंगे। और रिमांड में रहने के दौरान जो है कई अलग अलग सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। पहले सवाल ये होगा कि कहीं ना कहीं जो 3% का जिस तरह से टेंडर में कमीशन की बात सामने आ रही है, जिसमें से 1.5% सिर्फ आलमगीर आलम के नाम पर रिजर्व रखने की बात सामने आ रही है, तो इस पर आलमगीर आलम का रोल कितना है और किस तरह की चीजें हैं, वो सारे सवालों के जवाब जो है तलाशने की कोशिश की जाएगी। कोशिश ये भी की जाएगी कि सीधे तौर से ईडी का मानना है कि जो 32 करोड़ रुपए बरामद जहांगीर के ठिकाने से बरामद किए गए हैं, जो है संजीव लाल के नौकर के यहाँ से, संजीव लाल के यहाँ से जो दस्तावेज और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं, कहीं ना कहीं कमीशन के रूप में जो है वह पैसे जो है आलमगीर आलम के ही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि अब तक आलमगीर आलम ने इन तमाम सवालों को, अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज किया है, लेकिन इसके बावजूद आलमगीर आलम पर जो है ईडी की गाज गिरी और ईडी के द्वारा जो है आलमगीर आलम की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह भी होगी कि पिछले दिनों जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान जो है मात्र 1.5 दिनों तक ही पूछताछ किया गया था। तो ऐसे में यह 6 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है कि इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से विभाग में कामकाज होते हैं, विभाग के कामकाज को समझने के लिए भी विभागीय मंत्री होने के नाते जो है आलमगीर आलम से पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में कामकाज किए जाते हैं, उनका लेखा जोखा किस तरह से होता है, उनके सिग्नेचर कब होते हैं, किस तरह से टेंडर फाइनल किए जाते हैं, टेंडर की प्रक्रियाएं क्या कुछ है, अगर किसी को काम अगर प्रलोभन पे ही देना है तो उसकी अगर जो है तो वो सारी चीजें किस तरह से होती है। तमाम सवाल है जो विभाग से जुड़े हैं, टेंडर से जुड़े हैं, कमीशन से जुड़े हैं, पैसे से जुड़े हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हैं जो ईडी तलाशने की कोशिश करेगी अगले 6 दिनों तक। लेकिन 22 तारीख तक यह पूरे रिमांड अवधि रहेगी। लेकिन इस दौरान खास बात यह भी है कि कहीं न कहीं जिस तरह से संजीव लाल और जहांगीर दोनों की रिमांड अवधि कल तक के लिए है और आज और कल, और जो है वो भी ईडी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। संजीव लाल और जहांगीर आलम ये भी ईडी दफ्तर में ही मौजूद रहेंगे, आलमगीर आलम भी ईडी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। तो 3 ऐसे लोग हैं जो ईडी दफ्तर पे मौजूदगी में इन सारे सवालों के जवाब जो है तलाशने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कामकाज को लेकर के कुछ कहानी या कुछ प्रक्रियाएं बताई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो आधिकारिक रूप में संजीव लाल है, ओएसडी है, सरकारी मुलाजिम के रूप में कार्यरत थे, तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर यह पूरी प्रक्रिया जो है वह क्या किया जाता है। ओएसडी के नाते उनका रोल क्या कुछ रहता है, और मंत्री अगर ओएसडी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामकाज को पूरा कराने के लिए तो उनका कितना रोल होता है और किस तरह के रोल होते हैं। तो इन तरह के कई सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। हालांकि अभी ऐसे कुछ देर पहले लगभग 10 बजे जो है यहाँ से जो कारकेट है आलमगीर आलम को लेने के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल पहुंच चुके हैं। वहां से कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब ईडी रिमांड पर लेकर जब पूछताछ करती है तब देखिए क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।